हेलो दोस्तों। तो आज हम ट्रेड करने वाले हैं यहाँ पर नीचे के लेवल को। आज तक आप लोगों ने देखा होगा, सारी ये सभी ने बताया होगा कि ऊपर ब्रेकआउट हो, रिट्रेसमेंट हो तो तब ट्रेड की जाती है। लेकिन अगर ऊपर ब्रेकआउट न हो, वो रिट्रेसमेंट न हो और नीचे कोई लेवल हो तो क्या वो काम करता है? जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है वहाँ पर एक लेवल है, अगर उसका ब्रेकआउट करेगी तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाई तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है कि वो ग्रीन बनेगी। देखते रहेंगे, लेट्स सी। अभी तो फाइट कर रही है ये कैंडल उसी लेवल पर आकर के जहाँ पर मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है भाइयों, ठीक है। वो एक लेवल है, वहाँ पर एक हैमर कैंडल बना था, उसकी अपर वीक है, ठीक है, और बॉडी भी है। तो अभी देखते हैं वहाँ से। ओके, उसके ऊपर ही रख दिया गया है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है नीचे से, तो ये कैंडल श्योर है कि ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी। इस कैंडल पर मैंने कॉल ऑप्शन की अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है। देखिए, मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दी और मैंने बीच में भी ट्रेड क्यों लगा दी कैंडल के, क्योंकि इस कैंडल का टास्क है इसको ब्रेकआउट करना। जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है भाइयों, इस लेवल को ब्रेकआउट करना, इस कैंडल का टास्क। और मेरी जो ट्रेड प्लेसिंग है वो उसके नीचे ही है, तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, श्योर ट्रेड है वैसे भी ये। तो देखेंगे कि इसकी क्लोजिंग कहाँ होगी, फिर नेक्स्ट कैंडल पर भी हम देखेंगे। अगर ट्रेड प्लेस करने की अपॉर्चुनिटी होगी तो उस कैंडल पर भी हम ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो अभी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या है, अभी मार्केट में हो चुका है, मार्केट में एक एंगल्फिंग हो चुकी है, ठीक है। ऊपर से भी मार्केट सेलर एक एंगल्फिंग करके आए हुए हैं। वहाँ पर मैंने अपना कर वो लाइन रखी हुई है, वो लेवल है। ओके, तो इस कैंडल ने कर दिया है गैप अप, और वो गैप अप है उस वीक के अंदर ही, जो जिस कैंडल ने एंगल्फ किया है उसकी वीक के अंदर ही है। तो ये कैंडल रेड बन सकता है अभी, ठीक है। इसके रेड बनने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एंगल्फिंग के बाद एक रिट्रेसमेंट भी चाहिए, और ऊपर से वो जो गैप अप हुआ है वो स्किप नहीं हुए हैं, वो उसकी वीक के नीचे ही हैं, ठीक है। तो ये कैंडल रेड बन जाएगा। तो देखते हैं कि अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ट्रेड प्लेस करने की, अपॉर्चुनिटी मिलते ही फिर से हम ट्रेड प्लेस कर देंगे। ये कंप्लीट एक अप ट्रेंड चला हुआ है भाइयों, ठीक है। और अप ट्रेंड में हमें ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी जो फाइंड करनी चाहिए वो कॉल ऑप्शन की ही करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फिर हमारी वो प्रॉफिटेबल ट्रेड बहुत ही ज़्यादा होंगी अगर हम कॉल ऑप्शंस की ही ट्रेड प्लेस करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। अभी एंगल्फिंग हो चुकी है, लेकिन उस एंगल्फिंग की कोई हमारे पास रिट्रेसमेंट नहीं है। ओके, तो उस कैंडल ने भी नहीं छुआ है, ठीक है। उस एंगल्फिंग के की लेवल को अभी तक छुआ नहीं है। यहाँ पर है एंगल्फिंग का की लेवल, मतलब कि ये कैंडल भी रेड बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि अब वहाँ से रिजेक्शन आ गई है एंगल्फिंग के की लेवल से। तो ये कैंडल अभी ग्रीन बन सकता है, लेकिन हम ऐसे बन सकता है पे ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पर। तो ओके, बायर्स ने खुद ही रीटेस्ट किया अपनी एंगल्फिंग को, मतलब कि वो फेक रिट्रेसमेंट है, ठीक है। तो उस पर हम नहीं जा सकते कि वहाँ से रिट्रेसमेंट आ गई और कॉल ऑप्शन की नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड प्लेस कर दे, नहीं भाइयों, ठीक है। सेलर्स की मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए, ना कि बायर्स की ही, ठीक है, क्योंकि बायर्स तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं ही। तो और रिट्रेसमेंट अपोजिट पार्टी की ही वर्क करती है। ओके, तो ये एंगल्फिंग हो गई है यहाँ पर, ठीक है। बट फिर से इस एंगल्फिंग की का हमारे पास कोई रिट्रेसमेंट नहीं है भाइयों, ठीक है। तो ट्रेड प्लेस हम नहीं कर सकते इस कैंडल पर भी। ये कैंडल भी ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी, क्योंकि ऊपर भी टारगेट बाकी है, ऊपर लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। ऊपर विक्स हैं, उनको लिक्विडिटी जोन बोलते हैं। वहाँ पर अभी पेंडिंग हैं ऑर्डर्स, उनको भी कलेक्ट करने मार्केट को जाना है, ठीक है। और नीचे भी ऑर्डर अभी पेंडिंग है, तो नीचे भी जा सकती है। यहाँ पर मार्केट किसी भी साइड में अपना ढंग चेंज कर सकती है, ठीक है। लेकिन मेरे को एक ही चीज़ यहाँ पर खल रही है कि नीचे एंगल्फिंग का अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है? उसको होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा। ऐसे मार्केट ऊपर नहीं जा सकती बिना उसको रीटेस्ट किए, ठीक है। तो
ओके, ये कैंडल एंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर क्लोज कर रही है, तो क्या ये कैंडल ग्रीन बनेगी? ये कैंडल रेड बनेगी भाइयों, बट मैंने ग्रीन की ट्रेड आपको दिखाने के लिए इसलिए ही प्लेस यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि ये आप लोगों का प्राइस एक्शन है कि एंगल्फिंग हुई कि उसके ऊपर क्लोज हुई और ट्रेड प्लेस कर दी कॉल ऑप्शन की। बट क्या ये विन होगी? नहीं भाइयों, लॉस होगी, बिल्कुल लॉस होगी, क्योंकि वो कोई रिट्रेसमेंट नहीं है वहाँ पर कि वो रिट्रेसमेंट हुए हैं। रिट्रेसमेंट ऐसे नहीं होता भाइयों, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा कैंडल्स चाहिए रिट्रेसमेंट के लिए, एक ही कैंडल से रिट्रेसमेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये कैंडल रेड बन जाएगी, ठीक है, अभी देखते रहेंगे। अगर इस कैंडल ने एंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर क्लोज हुआ, रेड तो ये रहेगी ही, बट अगर उसके ऊपर क्लोज हुआ तो नेक्स्ट फिर श्योर है कि वो ग्रीन बनेगी, क्योंकि वो फिर ये होगा कि रिट्रेसमेंट हो चुका है मार्केट में एंगल्फिंग के की लेवल का, और मार्केट वापस से डिसाइड कर रही है ऊपर की ओर जाने के लिए। तो ओके, तो यहाँ पर मैंने अपनी कॉल ऑप्शंस की ट्रेड प्लेस कर दी है भाइयों, डबल ट्रेड मैंने लगाई हुई है, ये ट्रेड विन हो जाएगी, बिल्कुल श्योर है। बेशक ऊपर लगी हुई है थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि जो पिछली कैंडल है वो रिट्रेसमेंट है उस एंगल्फिंग के की लेवल की, और मार्केट का टारगेट तो ऊपर सेट ही है, उसको ऊपर जा करके हाई के ऊपर एक हाई लगाना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये कैंडल की क्लोजिंग, जैसे ही मार्केट में हाई लगेगा हम अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे, क्योंकि फिर टारगेट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे भाइयों, फिर ट्रेड करने का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ओके, तो सपोर्ट पर भी कैंडल की क्लोजिंग है, उसकी वजह से भी ये ग्रीन बनेगा। यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हैं इस कैंडल के ग्रीन बनने के, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल फिर से कुछ भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग होने जा रही है कैंडल की, तो फाइनली इन्होंने भी इंगल्फ कर लिया है कैंडल को, तो फिर से वही है भाइयों, ठीक है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, तो उसके बिना हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। एंगल्फिंग की ये मार्केट में एक फ्लैग टाइप पैटर्न चला हुआ है भाइयों, अगर इन पे हम ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर से ड्रॉ करेंगे 4-5 कैंडल्स के बीच में, वो एक पैटर्न चला हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि रेड ग्रीन सेम कैंडल्स होती हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक कैंडल रेड बन रही है, फिर ग्रीन बन रही है, फिर 2 कैंडल रेड बनी, फिर ग्रीन बन रही है। ये कोई रेड ग्रीन का पैटर्न नहीं होता भाइयों, इसमें भी हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी ट्रेड्स यहाँ पर लॉस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ऊपर एक एंगल्फिंग का की लेवल है सेलर का, तो उसको रीटेस्ट करने भी मार्केट जा रही है, हो सकता है कि उसको रीटेस्ट करके मार्केट यहाँ पर नीचे आ जाए, और नीचे फिर यहाँ पर सेलर का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक उसको रीटेस्ट नहीं किया, तो पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। कैंडल की क्लोजिंग हो गई है एंगल्फिंग के की लेवल के नीचे भाइयों, उसके नीचे ही क्लोज हुई है, तो क्या यहाँ से मैं पुट ऑप्शन की अपनी ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं भाइयों, यहाँ पर मेरे को प्रॉपर एक पैटर्न चाहिए यहाँ पर भी, ठीक है। एंगल्फिंग हो, उसकी रिट्रेसमेंट हो, या फिर कोई इवनिंग स्टार बने उसकी रिट्रेसमेंट हो, या फिर कोई यहाँ पर वो हो ओवरलैप बने, कुछ भी बने, तभी जा कर के ट्रेड प्लेस हो सकती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर। सो ओके, कैंडल को ग्रीन बनाने का ट्राई किया जा रहा है, ठीक है, बायर्स के द्वारा। बायर्स ब्रेकआउट करना चाहते हैं उस एंगल्फिंग के की लेवल को, यहाँ पर रखा हुआ है कर्सर। तो लाइक यहाँ पर कैंडल इसके नीचे ये क्लोज होगी, तो अपना ओके। सो ये ट्रेड वैसे ग्रीन बन जाएगा भाइयों, ये देखो, ये गलती मत करना। ये ट्रेड मैंने 2 जो लॉस करके मैं दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग फिर प्रॉफिट वाली ट्रेड देखते हो, तो आपको वो ध्यान ही नहीं रहता कहाँ पर कैसे ट्रेड प्लेस करनी होती है। और इसका ग्रीन बनने का रीज़न एक ही है कि अगर आप बॉडी और विक दोनों ड्रॉ करोगे एंगल्फिंग के की लेवल की, तो उस कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है, उस कैंडल की क्लोजिंग उस उनके अंदर ही है, उनके नीचे नहीं है, और ये कोई पैटर्न नहीं है, और नीचे से ये एंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट भी है, जो अभी अभी फ्रेश रिट्रेसमेंट हुई है। अभी आप बोलोगे कि पीछे तो आपने बोला था कि बहुत सारी कैंडल्स होती हैं रिट्रेसमेंट की, वो एक कैंडल ही है, ठीक है, लेकिन वो एक कैंडल ही है, लेकिन साइड में एक और लेवल है एंगल्फिंग का, जिनके अंदर उनको रखा गया है, ठीक है।
तो क्या नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी? बिल्कुल भी नहीं भाइयों। यहाँ पर जो लिक्विडिटी पेंडिंग थी वो मार्केट ने उठा ली है, ठीक है, मतलब कि उनके वो ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी सभी यहाँ से पोजीशन रिमूव करेंगे। तो मैंने अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। ऊपर एक राउंड नंबर भी है और वहाँ से भी रिजेक्शन है कैंडल में। तो ये कैंडल श्योर है कि ये कैंडल रेड बनेगा भाइयों। और कुछ दिनों में ही मेरा मेंटरशिप की न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, शायद लास्ट ही हो अब तो ये मेंटरशिप। तो जिसको ज्वाइन करना हो वो मुझे टेलीग्राम का आपको चैनल मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा आपको। आप उसके लिंक को ज्वाइन करके वहाँ से मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। आपको कोई भी अगर मेंटरशिप नहीं भी लेना हो, अदर भी कोई गाइडेंस चाहिए या कुछ पूछना हो, तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें वीडियो पर, ठीक है, क्योंकि जितने आप लोगों के कमेंट्स आते हैं फिर मेरा उतना ही ज़्यादा मन करता है कि थोड़ी लंबी वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके अच्छे से डालूं, ठीक है। तो ट्रेड हमारी विन हो चुकी है भाइयों। तो आज के लिए अब इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर।